डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट की क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है ना। सो 2025 से चालू करते हैं, तो 2025 में IUPAC नेम आएगा, तो भाई सॉल्व करते हैं। सो इसका IUPAC नेम तो बहुत ईजी है। इस कार्बन का काउंटिंग यहाँ से करेंगे। 1 2 3 पे OH है, 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 तक जाएगा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो भाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हैप्टेन को बोल दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अभी 2 ऑप्शन देखना है, जिसमें हम लोग को थर्ड पे आया था, क्या आया था, OH। तो थर्ड पे OH, तो डी ऑप्शन ही बोल रहा था भाई, डी पे करेंगे क्लिक, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का है। बोला है गाइस कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, और हम लोग को बताना है कि एरोमेटिसिटी कौन शो कर रहा है। तो एरोमेटिक कहाँ देखने को मिलता है गाइस, 2 पे 6 पे 10 पे 14 पे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो पहले वाले का कितना है, पहले वाले का आया था अपना 4 5 6, तो पहले का तो एरोमेटिक निकल गया पहला वाला। दूसरा वाला कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, दूसरा वाला भी 6 आ रहा है, लेकिन यार यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है आई थिंक, ठीक है ना। तो आई थिंक ये नहीं होगा। 4 पे देखोगे तो 4 नंबर पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आधे 8 तो नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक में आएगा। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ रहा है। तो आई थिंक फर्स्ट एंड थर्ड हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड को हम लोग ट्राई करके देखते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही हो गया भाई, ठीक है। ओ नेक्स्ट है हमको अमंग फॉलोइंग पेयर द पेयर दैट रिप्रेजेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो वो पेयर जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर, देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करने के लिए ना गाइस कुछ बातें हम लोग को पता होती हैं। पहला बात तो गाइस कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन अगर वो मूव कर रहा है या फिर लोन पे मूव कर रहा है, तो रेजोनेंस देखा जा सकता है। लेकिन अगर एटम्स को मूव करा रहे हैं, तो वहाँ पर तो भाई कोई रेजोनेंस नहीं देखा जा सकता। पहले ऑप्शन में वही हो गया है। यहाँ एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को मूव करा दिए यहाँ, और बोलेंगे कि रेजोनेंस है। भाई हाइड्रोजन किसी एटम्स को मूव करा के रेजोनेंस नहीं होता, इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर होता है। तो पी तो ऐसी गलती हो गया, ठीक है। क्यू में क्या हो गया पता है, क्यू में हम लोगों ने क्या किया, केवल रीअरेंज कर दिया। यहाँ के डबल बॉन्ड को हटा दिया, लेकिन और कुछ डबल बॉन्ड को हटा दिया हम लोगों ने। अच्छा डबल बॉन्ड को हटा दिया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो अगर डबल बॉन्ड को हटा दिया तो कहाँ गया भाई, वो तो पता ही नहीं है, ये पता नहीं क्यों का बोल रहा है। आर यहाँ पर तो गलत दिया, आर ना ये होना चाहिए आई थिंक, आर ऐसे होना चाहिए। क्या बोलते हैं, CH3 C और ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस, ठीक है। उसका ये बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हाँ तो यहाँ सही तो है। और ट्रिपल बॉन्ड चला, और वो चल गया हमारे कार्बन भाई के ऊपर, सही तो है। यहाँ पर रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन को देखने को मिल रहा है। और डी में भी यहाँ पर लोकलाइजेशन, नाइट्रोजन का पॉजिटिव वहाँ चल गया ऑक्सीजन में, तो डी लोकलाइजेशन यहाँ भी देखने को मिल रहा है, मतलब RNS, ठीक है, ठीक है भाई। ओ द कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर, तो इसमें तो कन्फ्यूजन है, इसको हम लोग चेक करेंगे बाद में, समझेंगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। देखो अब ये है हम लोग का इस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्वेश्चन, कैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वाले क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हम लोग को मेमोराइज करके रखना चाहिए। पहला पॉइंट कि जो डिस्टेंस ये हो गई है कि जैसे PQRS है, इसको हम लोग ये जो TLC है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसमें पुट करेंगे। और उसके बाद इसको पुट करेंगे नीचे बॉटम से पुट करेंगे। और फिर जो क्या होगा, एक सब अपने हिसाब से कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लेते हैं कोई P यहाँ पहुँचा, यहाँ कैसे भी, तो अब हमको बताना पड़ेगा कि कौन कहाँ पहुँचा, ठीक है। तो देखो अगर टॉप ऑफ प्लेट कौन पहुँचेगा, टॉप ऑफ प्लेट वो पहुँचेगा जो क्या हो, एकदम जो नॉन पोलर हो। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे अपने ये P नैप्थलीन से नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये सब लोग को जो सिलिका जेल होता है ना, ये सब सिलिका उससे काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो भागते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब ज़्यादा पहुँचेगा। फिर जो पोलर मॉलिक्यूल है जैसे ईस्टर, इथेन, कीटोन, ये सब इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। नॉट मतलब मूव करेगा पर मीडियम। और जो सबसे कम कौन करेगा, बेसेस हो गए, अमीन हो गए, ये सब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो फर्स्ट ग्रुप भी दे दिया, तो फर्स्ट ग्रुप को भी देखना पड़ेगा हम लोग को। जैसे पहला, जैसे यहाँ पर और पॉइंट जो यहाँ पर लिखा है ना, एसिडिक सिलिका, इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले बात डालों को सिलिका ये सब होता है, पहले लोग पोलर होते हैं। सिलिका जेल एल्यूमिनियम तो पोलर होता है। एसिडिक सिलिका का बंदा समझो, अगर प्लेट जैसे एसिडिक सिलिका है और इसमें मैं बेस डाल दूँ, तो हम लोग को काफ़ी RF काफ़ी कम देना पड़ेगा। RF मतलब जो डिस्टेंस कवर होगा। या मैं अगर ये बेसिक सिलिका होता तो एसिड डालता तो उसको भी कम ही दिखाता। RF का फॉर्मूला भी एक होता है,
डिस्टेंस ट्रेवल बाय सब्सटेंस अपॉन सॉल्वेंट ऐसा कुछ, ठीक है। और आर एफ का वैल्यू काफ़ी 1 से लेस इक्वल होता है नो यूनिट, ठीक है। तो अब एक और चीज़ इसके बारे में कि सबसे ज़्यादा पता चल चुका है कि पी का होगा, क्योंकि पी भाई इतना नॉन पोलर है, ठीक है। फिर आर पे क्या है पता है, तो जैसा कि अब बाकी कंपाउंड को चेक करना पड़ेगा हम लोग को, एस आर ये सब क्या है। तो जो प्लस एम होता है और प्लस आई होता है, इसमें हम लोग को लो आर एफ देखने को मिलता है, और माइनस आई और माइनस आर और माइनस आई में हम लोग को हाई, ठीक है। तो देखते हैं यार, तो हम लोग का जो ये वाला है, ये तो आई थिंक प्लस आई और प्लस एम में मेरे ख्याल से आएगा ये वाला, तो इसमें काफ़ी कम देखने को मिलेगा, मतलब एस का काफ़ी कम होगा, पी का सबसे ज़्यादा होगा। क्यू वाले में गाइस हमने क्या दिखा गई, एसिडिक वो था, एसिडिक्स लिखा था, और यहाँ पर भी हम लोग को एसिडिक ही दिया हुआ है, तो आई थिंक और इसका कम होगा। अब यार मेरे को लगता है कि तो फिर पी का होगा, फिर मेरे को लगता है क्यू का, फिर आर का, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा देखते हैं। पहला बोल रहा है कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट भाई, तो सेपरेशन होगा डिपेंड करेगा उनकी डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन पे, तो ये सही बात है। दूसरा कंपाउंड आर को बोल रहा है मूव्स स्लोअर देन पी एंड क्यू। अच्छा, पी एंड क्यू से स्लोअर, क्या पता कुछ देखते हैं। कंपाउंड क्यू मूव फास्टर देन द पी, नहीं ये बात गलत है, ये गलत है। हाँ, कंपाउंड एस जो होगा वो तो मूव स्लो ही मूव करेगा आर भाई से, मुझे लगता है ये भी सही है। आर का पी के बाद मेरे को लग रहा है पी आर क्यू और एस होगा मेरे ख्याल से, तो ये तीन मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अब हम लोग को वो केटाइन बताना है जो कि स्टेबलाइज और हाइपर न्यूक्लियस, तो देख के लगेगा कि ये जो देखो, अब यहाँ पर अगर जिस कार्बन से ये अटैच है उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर भी जिस कार्बन से अटैच है उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो ये भी मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो, लेकिन मान लो अब ये डबल बॉन्ड यहाँ चल भी गया और ये कार्बोकेटाइन यहाँ आ भी गया, तो भी यार आने के बाद भी इसके पास नहीं, तो भी यहाँ पर कोई वो नहीं देखने को मिलेगा, जीरो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये ऑप्शन को अगर मैं देखूँ, तो अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये कार्बोकेटाइन को यहाँ पर जाना पड़ेगा, तो हमारा ऐसा ग्रुप बन जाएगा CH3, C पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव CH और सिंगल बॉन्ड CH और CL डबल बॉन्ड और CH2। तो ये कार्बोकेटाइन जिस कार्बन से अटैच है उसके बाद तीन हाइड्रोजन, इसका मतलब यही आंसर आएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट का एक ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, देखो अब एसिडिटी का एक ऑर्डर के लिए एक चार्ट हमने, अरे भाई एक चार्ट हमको ये याद होना चाहिए। पहला तो जो इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड जैसे अपना HCl H2SO4, इन लोग का काफ़ी ज़्यादा होता है एसिडिटी, पता होना चाहिए, और ये HCN भी उसी में आता है। उसके बाद आते हैं हम लोग के ये वाले क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड, क्या मिनरल एसिड जिसमें HF हो गए, CH3 COOH हो गए, HCN हो गए, ये सब। उसके बाद आते हैं अपने परऑक्साइड या वाटर वाले कुछ H2O भाई या फिर H2O2 लोग, और सबसे आखिर में होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन लोग, उनको तो काफ़ी कम एसिडिक होते हैं, तो इसका मतलब या तो आखिर में ये होगा या तो ये होगा, और सबसे ज़्यादा तो इनऑर्गेनिक एसिड वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग का ये क्वेश्चन है, तो गाइस इसके लिए क्या पॉइंट पता होना चाहिए कि गोल्डन रूल्स फॉर आइसोमेरिज्म। पहला तो गाइस हाँ, सिस ट्रांस इंटर कन्वर्जेशन वाले क्वेश्चन हो, कैसे क्वेश्चन हो, अगर सिस ट्रांस इंटर कन्वर्जेशन वाले क्वेश्चन हो, तो ये देखो कि उसमें सी डबल बॉन्ड सी को रोटेट करना होता है ना, बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा। और अगर हमको जियोमेट्री में कन्वर्ट भी करना है तो हम लोग को पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा टेम्परेली। सिग्मा बॉन्ड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो ब्रेक नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए और भी यहाँ पर कंडीशन भी दे दिया, इरिटेशन का मतलब होता है हीट, हाँ हीट से कुछ कार्य हो सकता है, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कि बोथ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड ब्रोकन, नहीं भाई सिग्मा ब्रोक ही नहीं होना, बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि हम लोग पाई बॉन्ड को ही ब्रेक कर देंगे केवल, और उसको डिफॉर्म कर दें, मतलब बाद में चेंज भी कर दें, ठीक है, ठीक है भाई। ओके, इसका भी यूपीएससी नेम बता रहे हैं, तो इसका भी यूपीएससी नेम आप बता सकते हो, ठीक है ना।
प्रीफर करना पहले इसको डबल बॉन्ड को, तो मतलब यहाँ से जाएगा इसको 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5 जो भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका ये बन जाएगा, ये मेरे ख्याल से 3 मिथाइल हेक्सोनिन और 4 ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी IUPAC नेम बताना है तो बता देंगे IUPAC नेम। इसका आ जाएगा हम लोगों का इसका क्या आएगा, मिथाइल ब्यूटेनोट ब्यूटाइल, चेक कर लेना भाई इसका क्या आएगा, ये है क्या, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिथाइल 2 ब्यूटेन।